तो जब मैं नमाज अदा करके वापस आऊँगा तो उसको 2 रियाल मैं अपनी तरफ से अदा करूँगा। जितने में उसने वो रकाब को बेचा 2 रियाल, और हज़रत अली ने क्या नियत करी थी, वही 2 रियाल उसको देने की। हलाल और हराम का फ़र्क समझ गए ना। पे बोर्ड लगाया डिग्गी बाजार पे 1055वां वर्ष, और ख्वाजा साहब का उर्स गया है 813वां, यानी 242 साल का फ़र्क। अब थोड़ी कॉमन सेंस तो लगाओ यार। गज़नवी सल्तनत में घसीट के ले गए आप तो उनको। महमूद गज़नवी की सल्तनत हिंदुस्तान से 1060-1070 ईस्वी के अंदर में सिमटी है। सरकार के कदमों में, ख्वाजा साहब के कदमों में, क्या बोले। तो उनका निपटारा हो गया। रानी खुशी खुशी गई अपने राजा के पास, अब उसके गुलाम का जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जहांगीर ने न जाने कितनी एकड़ ज़मीन और तमाम चीज़ें उस वक्त वहाँ पर में उन लोगों को दी भी थी। अब्दुल्ला बिया बनी जो गरीबा के खलीफा हैं, जो अजयपाल जोगी जादूगर थे, उनकी जगह बनाई थी कि आप यहाँ पे अजयपाल जोगी जादूगर थे, वहाँ कंकर पड़वा रहे हैं लोगों से। शैतानी कंकरी नहीं मारता आदमी हज उम्रे पे जाके। हमारा मुसलमान लोगों का काम है मौला कायनात की विलादत हो या किसी की भी विलादत हो, आप न्याज फातह करें, लंगर तकसीम करें गरीबों में। ये हमारे नबी ने हमको सीख दी। दूर गरीब नवाज करम फरमाएँ, मौला कायनात करम फरमाएँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई लंगर का इत्माम है बाद नमाज मगरिब। बाद नमाज मगरिब। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत सब तमाम लोग। आज तबीयत थोड़ी नासाज है क्योंकि उर्स की थकान के बाद में थोड़ा वायरल हुआ, बुखार चढ़ा। तो आज की वीडियो में हो सकता है जो बात करने का कॉन्फिडेंस है, वो लेवल है, हो सकता है थोड़ा कम हो। और ये भी हो सकता है क्योंकि जिन शख्सियत का जिक्र मैं आज की वीडियो में करने वाला हूँ, जिन शख्सियत का जिक्र आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ, हो सकता है उनकी नाम की बरकत से जो कॉन्फिडेंस है वो नॉर्मल वीडियो से ज़्यादा डबल हो। जी हाँ, मैं आज जिक्र करने वाला हूँ क्योंकि आज तारीख़ है 13 रजब, और आज यौम विलादत है शेर खुदा हैदर कर्रार फातह खैबर अबू तुराब मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू करीम। आपका यौम विलादत आज के दिन है, और आज ही के दिन काबे की दीवार शक हुई थी और आपकी वालदा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से काबे के अंदर में बुलाया गया, और वहाँ पर में आपकी पैदाइश हुई। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इकलौती ऐसी शख्सियत जो पैदा हुए काबे के अंदर में, और बेशक आपने शहादत भी पाई है मस्जिद के अंदर में। अल्लाह के घर में ही पैदा हुए और अल्लाह के घर में ही आपको शहीद किया गया। तो बिना देरी किए आज के वीडियो इंशाल्लाह मैं शुरू करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक वाक़या आपको बताना चाह रहा हूँ। ये वाक़या वीडियो में आगे जा कर के वीडियो की जो सेकंड पार्ट रहेगा उससे रिलेट है, क्योंकि सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज है। तो पहले एक वाक़या मौला कायनात का मैं आपसे शेयर करता हूँ, हलाल और हराम के मसले के ऊपर। फिर आगे इंशाल्लाह इसको कोट करके कुछ चीज़ें से कनेक्ट करनी है मेरे, तो कनेक्ट करके इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम एक मरतबा कहीं से गुजर रहे थे, तो असर की नमाज का वक्त हुआ, तो आपने एक पेड़ के पास में अपने घोड़े को रोका, और जो वहाँ पर में एक शख्स था खड़ा हुआ, आपने उससे फरमाया कि मेरे घोड़े की रकाब को पकड़ के खड़ा रहो, मैं असर की नमाज़ अदा करके आता हूँ। और रकाब आपने उसको थमाई घोड़े की। जब आप नमाज अदा करके निकले तो वो शख्स रकाब के साथ में गायब। अब रकाब थी या कुछ टूल था घोड़े का, वल्लाहु आलम, एक मेरे जहन में नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आई एम ए स्टूडेंट, मैं कोई बहुत भारी स्कॉलर वगैरह नहीं हूँ। तो वो रकाब थी, ये क्या था, घोड़े चलाने का टूल था। वो शख्स उसको लेकर के चला जाता है, और 2 रियाल या 2 दिनार जो भी करेंसी होगी उस दौर की, अपने आज के हिसाब से 2 रुपये मान लो, उस शख्स ने उसको बेच दिया। और हज़रत अली ने दिल में यह नियत करी थी कि उस शख्स को मैंने खिदमत अंजाम नीयत से कोई संभालने के लिए दिया है, तो जब मैं नमाज अदा करके वापस आऊँगा तो उसको 2 रियाल मैं अपनी तरफ से अदा करूँगा। जितने में उसने वो रकाब को बेचा 2 रियाल, और हज़रत अली ने क्या नियत करी थी, वही 2 रियाल उसको देने की। हलाल और हराम का फ़र्क समझ गए ना। वो हलाल होता जो मौला कायनात उसको 2 रियाल देते, और उसने वो हराम कर दिया, उसको चुरा करके बेच कर। तो इंशाल्लाह आगे मैं कनेक्ट करूँगा मौला कायनात की तारीफ
मेरी औकात नहीं है, मेरी ज़बान की औकात नहीं है कि मौला कायनात की तारीफ़ में बता सकूँ। आप बुजुर्ग शख्सियत के क्या मामला था, आपके इल्म की कोई इंतहा नहीं, कोई इंतहा नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मेरे बाद अगर किसी को कुरान की एक एक आयत का पता है कि आयत कब उतरी, किस लिए उतरी, किस वजह से उतरी, किस शख्सियत से मुतल्लिक उतरी, तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहू उतरी, आपकी शख्सियत। और उनके बाद किसी को है तो दो साहबा और हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तो मरवी है मुस्तदरक अल हकीम की एक हदीस जिसमें पैरेलल यूनिवर्स तक का कॉन्सेप्ट। मौला कायनात को तमाम इल्म था, ज़मीन का से ज़्यादा आप फरमाते थे मुझे आसमान के रास्तों का इल्म, वो इल्म की बुलंदी। और जब आप पैदा हुए थे 3 दिन तक आपने आंखें नहीं खोली, पहला चेहरा देखा वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा मुबारक आपने देखा। और आपकी जो पहली गुट्टी दी गई थी वो भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दी थी। और सबसे पहली चीज़ जो चखी थी आपने दुनिया में आने के बाद, वो नबी अलैहिस्सलाम का लुआब दहन था। वहीं मौला कायनात को इल्म के अंदर में सराबोर कर दिया था नबी अलैहिस्सलाम ने। और आपने फरमाया था बेशक अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। जंग सिफ़ीन देख लो, और भी कई जंगें हैं, मैं ज़्यादा खुला उसको एलेबोरेट करके नहीं बताना चाह रहा, तो कई चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, छुपती हैं, पर्दे में आपको बताना चाह रहा हूँ। अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान था। और हज़रत अली की शख्सियत ऐसी सुभान अल्लाह कि जिन्नातों को आपने बहुत ज़्यादा सबक सिखाया। तो जंग बदर का वाक़या है, कुएँ का जाफ़र जिन का वाक़या है जो अंदर बना हुआ पड़ा हुआ था, वो पूरा वाक़या मैंने पहले बता रखा है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। मौला कायनात तो मौला कायनात है भाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके शौहर हैं, और नबी अलैहिस्सलाम के भतीजे जानशीन। तो उनकी यौम विलादत है और हम दुआ करते हैं मौला कायनात के सदक़े तुफ़ैल में सबकी बिगड़ी हुज़ूर करीम नवाज़ बनाए। ये भी होते हैं भाई मौला कायनात की, आपकी जद्द आला हैं, हुज़ूर करीम नवाज़ की जद्द आला है मौला कायनात। तो अभी बाहर का कुछ मंजर कशी में इंशाल्लाह आपको दिखा देता हूँ। और आगे कुछ एक ज़रूरी बात जो मैंने कहा है आपसे करनी है, वो इंशाल्लाह मैं आपसे उस तरफ जाके करता हूँ। जो पहला वाक़या मैंने मौला कायनात का हराम हलाल से रिलेटेड बताया, उससे मुतल्लिक़ देखते रहना वीडियो, इंशाल्लाह आगे मिलते हैं आपसे। जो ज़रूरी बात मैं आपसे आज करना चाह रहा था कि हलाल और हराम, अल्लाह ताला ने जो हलाल रोज़ी आपको दी है तो उसको झूठ बोल करके आप हराम क्यों कर रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं एक फ़ोटो लगा रहा हूँ जो कि टिक्की बाज़ार के ऊपर में लगा हुआ। मैंने पहले भी इन लोगों को कई बार मना कि आप झूठ मत बोलो, जो हकीकत है वो बताओ यार। यहाँ पर मैं इन्होंने लिख रखा है कि तारागढ़ के, हंसी वाली बात भी है कि तारागढ़ दरगाह पे जो बुजुर्ग हस्ती हैं हज़रत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, वो मीरा सैयद हुसैन को शहादत मिली बेशक, लेकिन वो बुलंद मर्तबा मिला कि हुज़ूर करीम नवाज़ ने अपने हाथों से आपको दफनाया। वो बुलंदी जब मिली और आपने इन लोगों ने वहाँ पर भी बोर्ड लगाया टिक्की बाज़ार पे 1055वां उर्स, और ख्वाजा साहब का उर्स गया है 813वां, यानी 242 साल का फ़र्क। अब थोड़ी कॉमन सेंस तो लगाओ यार। गज़नवी सल्तनत में घसीट के ले गए आप तो उनको, महमूद गज़नवी की सल्तनत हिंदुस्तान से 1060 या 1070 ईस्वी के अंदर में सिमटी है, और गरीब नवाज हुज़ूर करीम नवाज़ सरज़मीन हिंदुस्तान पर आए 1192 में, यानी महमूद गज़नवी की सल्तनत के भी 130 साल के बाद। और वो लिख रहे हैं कि जादू का पत्थर मीरा साहब ने रोका, माज़अल्लाह झूठा, पहले भी बोलते रहे। और मीरा साहब पहले आए, इस्लाम उन्होंने फैलाया, मीरा साहब ने माज़अल्लाह गरीब नवाज़ को बुलाया। अबे भाई ख्वाजा साहब तो वो सूरज हैं, वो सूरज हैं कि कोई भी देख के बोलेगा सूरज की तरह चमक रहा है। तुम बोल रहे हो चाँद है तो चाँद नहीं बन जाएंगे वो। अजमेर शहर में इतने बड़े बड़े औलिया कराम के मज़ार हैं, बहुत बड़े बड़े वली अल्लाह, साहिब मज़ार, साहिब करामत, सबकी रोशनी है, लेकिन सबकी रोशनी ये सूरज की रोशनी के आगे फेल हो जाती है। हुज़ूर करीम नवाज़ को डायरेक्ट रसूलुल्लाह ने अपने अता करके भेजा, अपना नायब बना करके भेजा। वो ज़ाहिरीनों को आप लोग मिसगाइड करते हो, ऐसे करते हो। मेरे पास किताब के सबूत मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। अकबरनामे में, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर में ये अकबरनामे से रेफर्ड पेपर पेज मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हज़रत मीरा सैयद हुसैन
जो कि मोहम्मद गौरी की फ़ौज के सिपह सलार थे, और उनको अजमेर का एज अ टैक्स कलेक्टर गवर्नर अपॉइंट किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि हिंदुस्तान का पहला बादशाह था। और 1193-92 में हिंदुस्तान की सरजमीन को फतेह किया गया। वो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की झूठी मरने की खबर फैली तो हेमराज जो साला था उस दौर के राजा पृथ्वीराज चौहान का, उसने रात को 3 बजे हमला किया धोखे से, और उसमें वो सब बुजुर्गों की शहादत हुई। और 3 दिन तक शहादतों की खुशबू आती रही। तीसरे दिन हुजूर गरीब नवाज या अगले दिन हुजूर गरीब नवाज ने, हिस्ट्री में इख्तलाफ हो सकता है, अगले दिन या 3 दिन बाद हुजूर गरीब नवाज 2.5 दिन की झोपड़े में नमाज अदा कर रहे थे, इमामत कर रहे थे, तो आपने अपने गुलामों को हुक्म दिया, साथियों को हुक्म दिया कि मुझे ऊपर से शहीदों की खुशबू आ रही है, और ऊपर जा करके हुजूर गरीब नवाज ने अपने हाथों से उनको दफन किया। वहाँ पर में फिगर लिखा हुआ है 12,000 शहीदों का, बेशक, जिसमें हुजूर गरीब नवाज के ससुर साहब भी शामिल हैं, और ख्वाजा वजुद्दीन मशहदी रहमतुल्लाह अलैह। तो कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, तारागढ़ के भाइयों से झूठ बोल के जो हलाल रोज़ी मिल रही है उसको हराम क्यों कर रहे हो आप लोग? सब लोग गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ सब लोग गलत नहीं है, लेकिन जो गलत कर रहा है उसको गलत तो बोलो आप लोग। ज़ायरीन खाए जाते हैं, परेशान होते हैं, उल जलूल हरकतें, इतनी गलत हरकत अभी करी वहाँ पर, मैं वो वीडियो डिलीट कर दी गई। अजय पाल जोगी जादूगर जिनका नाम है, उनको हुजूर गरीब नवाज ने इस्लाम कबूल करवा लिया था, उनका नाम रखा था अब्दुल्ला बियाबानी, और गरीब नवाज ने उनको खिलाफत अता फरमाई अपनी, और ताकि क़यामत तक ज़िंदा रहने की खिदमत अंजाम देने का उनको हुक्म मिला कि ताकि क़यामत तक तुम ज़िंदा रहोगे और भटकों का रास्ता दिखाओगे, भूखों को खाना खिलाओगे, जंगलों में लोगों की मदद करोगे। उनको तुम बोल रहे हो कि अजय पाल योगी कि तुमने जैसे माज़अल्लाह अल्लाह माफ़ करे शैतान के कंकरी मारी जाती है, ऐसी वीडियो वायरल कर रहे हो तुम कि वहाँ पर मैं अजय पाल योगी साहब खड़ा था, वहाँ पे कंकरी मार रहे हो। अबे क्या कर रहे हो तुम बेवकूफ़ों? अपनी अना में, अपने घमंड में कहाँ जा रहे हो तुम लोग? थोड़ा होश पकड़ो, ना दीन के रहोगे ना दुनिया के रहोगे, रुस्वा हो जाओगे। ख्वाजा साहब से, हुजूर गरीब नवाज से बुग़्ज़ दिखाना क्या असर होगा तुम्हारा? और पहले मैंने कुछ चीज़ बताना अच्छा नहीं समझी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि यार कोई भी है, कैसा भी है, अपन क्यों किसी की उंगली करें, क्यों किसी की ग़ीबत करें। अब मैं स्क्रीन के ऊपर मैं पेपर लगा रहा हूँ जो कि 1898 के कोर्ट के ऑर्डर हैं, मेरवाड़ कोर्ट जो थी उसके ऑर्डर हैं, पेपर देख लेना आप। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जहांगीर ने उस एरिया में जिसमें दौराई गांव है, खेड़िया गांव है और सोमलपुर गांव है, उसमें कितनी कितनी एकड़, कितनी बीघा ज़मीन जहांगीर ने वहाँ पे मुजावरीन को गिफ्ट करी। और ये भी लिखा हुआ है कि वो दरगाह तारागढ़ जो बुजुर्ग हस्ती की दरगाह शरीफ है, वो दरगाह शरीफ सोमलपुर गांव के अंडर में थी। सोमलपुर गांव बहुत मुस्लिम गांव है, काफ़ी पुराना। और सबको हिस्ट्री के अंदर में ये मालूम है कि नूरजहां, मैं शिया सुन्नी नहीं करता हूँ, मैं मुत्तहिद होने की बात करता हूँ सब लोगों को कि इस्लाम एक है। 72 फिरके दोज़खी होंगे, फिर 73वां जन्नत में जाकर, ऐसे सिस्टम नहीं है। वो 72 के 72 एक होंगे और 73वां फिरका बनेगा, फिर मुसलमान जन्नत में जाएगा। तो अपनी अपनी इस्लाह करना हमको करनी पड़ेगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आके तमाम लोगों को इकट्ठा करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएंगे, वो मुसलमान उम्मत जन्नत में जाएगी। तो नूरजहां शिया थी और जहांगीर सुन्नी मुसलमान था। ये हिस्ट्री में आपको कोट करके बता रहा हूँ भाई, मैं अपने मन मर्जी से नहीं बता रहा हूँ। तो आए दिन उन दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हुआ करते। तो एक मरतबा झगड़ा इतना बढ़ गया कि नूरजहां रूट करके जहांगीर से अजमेर आ गई, और जहाँ आई थी वो जगह आज भी फेमस है रूटी रानी के महल के नाम से, जहाँ की वीडियो मैंने पहले कई बार बना रखी है। जंगल के अंदर वो जगह मौजूद है। उसका मकबरा तो नहीं, मतलब एक इमारत बनी हुई है, वहाँ पर उसके रहना है, खाने पीने का इंतज़ाम, पुराना स्ट्रक्चर बना मिल जाएगा। तो जब तक उसके पास पैसा था वो वहाँ पे रही। अब जब पैसा ख़त्म होने लगा तो क्या करेगी, वापस जाना है बादशाह के पास उसको। तो वो आई थी और साथ में उसके ग़ुलाम आए थे। अब ग़ुलाम भी जाहिर सी बात है उसी अकीदे के होंगे जो अकीदे की वो थी। तो वो उस टाइम के जो खुद्दाम ख्वाजा साहब थे उनके पास में आती है और कहती है कि हमारा जो भी लड़ाई झगड़ा है बादशाह से उसको आप क्लियर कराओ। तो ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पर बादशाह हिंदुस्तान का हुक्म ना चले। कौन सी जगह हो सकती है? वो जगह है हुजूर गरीब नवाज का आस्ताना लिया, क्योंकि असल बादशाह सरकार है। तो जब जहांगीर उस दौर में अजमेर आता है और हुजूर गरीब नवाज से कदम बोसी के लिए चादर के अंदर जाता है, तो उसी चादर के अंदर में नूरजहां को भी भेज दिया जाता है। उसको देख करके गुस्सा बहुत आया, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता।
सरकार के कदमों में, ख्वाजा साहब के कदमों में, क्या बोलेगा? तो उनका निपटारा हो गया, रानी खुशी खुशी गई अपने राजा के पास। अब उसके गुलाम कहाँ जाएंगे? उसके गुलाम कहाँ जाएंगे? तो ये वो गुलामों की बस्ती है जो दराई की साइड मतलब बसी हुई है, वहाँ पर में बसी हुई है, उस इलाके में बसी हुई है जो कि अलग अकायद की। और ये सब इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जहांगीर ने न जाने कितनी एकड़ ज़मीन और तमाम चीज़ें उस वक्त वहाँ पर में उन लोगों को दी भी थी। तो ओरिजिन आप समझ सकते हो, ओरिजिन कहाँ से हुआ। बस हम तो ये चाहते हैं यार, हुजूर गरीब नवाज सूरज की तरह चमक रहे हैं, इनकी रोशनी बेशक सब तमाम धर्म के लोग इस बारगाह से फैज़याब हो रहे हैं। आते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अंधों को आंखें मिल रही हैं, मुर्दा जिंदा होते हुए मैंने मेरी आँख से देखे हैं इस बारगाह के अंदर। ये वो दर है, अल्लाह ताला ने अपने तमाम खजाने आपकी ज़ात पाक पे खोल रखे, आप जिसे चाहें अता फरमा दें। ये वो दर है हबीब, अल्लाह के ऐसे वाहिद वली, ऐसे वली जिनको मोहरे विलायत हासिल हुई। किसी अल्लाह के वली को मोहरे विलायत ना मिली सिवाय हुजूर गरीब नवाज। हाजा हबीबुल्लाह मताफ़ीबुल्लाह, ये आपकी पेशानी पे आपके विसाल के वक्त लिखा हुआ है। उसका मायने ये होता है कि अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में इसका विसाल है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था भाई कि थोड़ा गफलत में ना आए किसी ज़ायरीन को। तो क्या बहुत सारे ज़ायरीनों को आप मिसगाइड कर रहे हैं, तारागढ़ के खुदाम हजरत थोड़ा अकल लें, अकल पकड़ें, ऐसी हरकत ना करें। हलाल रोज़ी जो मिल रही है उसको झूठ बोल करके हराम क्यों कर रहे हैं। अब मेरे साथ में कोई ज़ायरीन मौजूद है, इनसे भी मैं कुछ पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी, आप गरीब नवाज की बारगाह में आए, सरकार में आपको हाजिरी देकर के कैसा एहसास हुआ? बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। और आप तारागढ़ शरीफ गए मीर साहब में हाजिरी करने? जी। वहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं बताया आपको? नहीं। ज़्यादातर लोगों को ये लोग बोलते हैं कि गरीब नवाज से पहले आए। जो है ज़्यादातर रुके ही नहीं ज़्यादा देर, और हम लोगों ने ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं समझा। उल्टी उल्टी बातें क्यों बताते हो यार भाई, ज़ायरीनों को मिसगाइड क्यों करते हो? ये रहे एक ज़ायरीन हमारे वाजिद भाई भी हैं। हाँ वाजिद भाई, क्या कुछ कहोगे? शुक्रिया जनाब। आपका नाम जनाब? मोहम्मद नदीम। कहाँ से तशरीफ लाया? यूपी से। यूपी में कौन सी जगह? जिला बहराइच बहराइच शरीफ। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलकर भाई। क्या भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप गए अजमेर शरीफ आए और सब जगह हाजिरी दी, तारागढ़ शरीफ पे गए होंगे, वो शहीद हज़रत मीरा सईद हुसैन, वहाँ कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं बताया आपको हिस्ट्री के बारे में? हाँ, तो आप जाओ इंशाल्लाह, और जो हकीकत है हमारा वीडियो देख लेना इंशाल्लाह, आपको हकीकत मिल जाएगी। ये सब चीज़ें मैंने पहले वीडियोज़ के अंदर में ऑलरेडी डाल रखी है विद डॉक्यूमेंट्स। बिना सर पैर की बात करते हैं वो लोग कि साहब ऐसे ऐसे है, गाजी सबसे पहले आए, उल्टी उल्टी बातें करना, ज़ायरीनों को मिसगाइड करना। यहाँ तक कि अभी अब्दुल्ला बिया बनी जो गरीब से खलीफा हैं, जो अजयपाल जोगी जादूगर थे, उनकी जगह बनाई थी कि आप यहाँ पे अजयपाल जोगी जादूगर थे, वहाँ कंकर पड़वा रहे हैं लोगों से। शैतानी कंकरी नहीं मारता आदमी हज उम्र पे जाके। क्या हो गया लोगों को, क्या हो गया लोगों को? चलो बस दिल दुखा भाई, तो हमने ये वीडियो बनाई। अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में अपनी पनाह में रखे। मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपके यौम विलादत है और मैं केक काटने वालों में से नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गैर इस्लामी रिवायत नहीं अपनाता हूँ। हमारा मुसलमान लोगों का काम है मौला कायनात की विलादत हो या किसी की भी विलादत हो, आप नियाज फतेह करें, लंगर तकसीम करें गरीबों में। ये हमारे नबी ने हमको सीख दी, ना केक काटना, ये करना, वो करना। जो लोग सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि बच्चों की मोहब्बत पे लोग बात कर लेते हैं, बच्चों की मोहब्बत अलग होती है यार, वो आदमी मजबूर है वहाँ पर में। लेकिन बड़ी बड़ी शख्सियत के नाम के ऊपर में केक काटना, अजमेर में भी कटे हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। अब जिन्होंने काटे हों वो खुद देख लें, मैं तो थोड़ा समझ जाए भाई, अच्छी बात नहीं है ऐसे काटना। मस्जिदों में केक कटे, अल्लाह के घर में तुम एक गैर इस्लामी रिवायत को निभा रहे हो, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो। ध्यान रखो, आज मौला कायनात का यौम विलादत है, तो नियाज फाता तो इंशाल्लाह हम अभी अंदर करते हैं बारगाह में जा कर के, और बाहर जाकर के थोड़ा जो भी हमारे को मैसर है, अल्लाह ने हमको दी तौफीक, लंगर गरीबों में तकसीम इंशाल्लाह करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, मिलता है इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। अभी इंशाल्लाह बाहर चलते हैं और वहाँ पे कुछ मंजर कशी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको सरकार की बारगाह में हाज़िरी भी करा देते हैं, दुआ खैर करते हैं इंशाल्लाह। मौला कायनात के सदका तुफैल में गरीब नवाज सरकार तमाम चाहने वालों पर करम फरमाए।
सुभान अल्लाह सलातुस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातुस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह सलातुस्सलाम अलैका नबी अल्लाह सलातुस्सलाम अलैका खैर खल्क़ुल्लाह सलातुस्सलाम अलैका या ताहिर रसूल नायब नबी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सिंह सरकार। सुभान अल्लाह सरकार गरीब नवाज जितने आशिकीन हाजिर हैं आपकी बारगाह में ज़ियारत कर रहे हैं आपकी बारगाह की मौला कायनात वसीले से सबकी बिगड़ी बनाई है पंजतन पाक के वसीले से सबकी हाज़िरी कबूल व मकबूल हो। जो लोग आपके उसके मुबारक मौके पर हाजिर हुए हैं और जो ना हाजिर हो सके नज़र न्याज के तोहफे पेश किए हैं उनकी भी हाजिरी कबूल हो, उनके भी तोहफे कबूल कीजिए। सबकी बिगड़ी बनाई है अल्लाह के वली अल्लाह के हबीब हैं। बारगाह इलाही में सबके हक़ में दुआ कीजिए हज़ूर कबीर हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार हुज़ूर सब पे फैज़ व करम से नवाजें अपने। सुभान अल्लाह बारगाह की सजावट अभी महफिल समय भी हुई चादर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ से उठी है क्योंकि हज़रत गरीब नवाज़ की जो पोते हैं हज़रत ख्वाजा सामुद्दीन जिगर सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह आप बुज़ुर्ग शख्सियत की भी उर्स मुबारक हैं और कल इंशाल्लाह चादर पेश होगी वहाँ पर मैं सरकार की बारगाह में वो वीडियो वो व्लॉग भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा और वहाँ की भी ज़ियारत कराऊँगा। अभी जो हमने लंगर तकसीम किया मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की याद में लंगर तकसीम करेंगे वो वीडियो देखो फिर इंशाल्लाह आपसे लेंगे विदाई। हाँ दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अभी बाहर आया हूँ मैं दरबार शरीफ के और इंशाल्लाह जो लंगर तकसीम करने का इरादा हमने किया है वो तकसीम करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी खिदमत कबूल करे, सरकार गरीब नवाज़ कबूल करें और सबसे बड़ी बात जिनके नाम के ऊपर मैं लंगर तकसीम कर रहा हूँ मौला कायनात के नाम के ऊपर मौला कायनात हमारी मुश्किल कुशाई फरमाए। इनके सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दर्जात को बुलंद करे तो इंशाल्लाह लंगर तकसीम करते हैं। हाँ वाजिद भाई बिस्मिल्लाह करो तुम्हारा बाटो 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 लो अम्मा ये लो 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 लंगर ये का बांट रहा हूँ अम्मा मैं ले लो बिस्मिल्लाह करो। इधर आ जाओ इधर। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार कबूल करें। हाँ दोस्तों मैं घर की तरफ जा रहा था तो इमाम बारगाह की तरफ जब निगाह पड़ी तो इतना खूबसूरत मंज़र अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिला कि अंदर आया मैं और अंदर का मंज़र किसी आपको इंशाल्लाह दिखाता है। हमारा भतीजा भी साथ में है रकीब और तमाम खुदाम खाजगान यहाँ पर मैं खिदमत अंजाम दे रहा है माशाल्लाह। हुज़ूर गरीब नवाज़ करम फरमाए मौला कायनात करम फरमाए बेशक। सुभान अल्लाह सलातुस्सलाम अलैका या अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सलाम कदम से कबूल हो। यह आपके रोज़े मुबारक का अक्स बनाया गया बेशक। हाँ अजहर भाई अमीनू भाई खैरियत से यौम विलादत मुबारक सबसे पहले तो मौला कायनात की आपको मुबारक भाई साहब। अब दरबार से आया माशाल्लाह बहुत अच्छा मंजर लगा तो बनाने रुक गया मैं यार माशाल्लाह। अभी बिलाज शरीफ वगैरह सब होगी ना सलाम पूरा फंक्शन है रात को लंगर भी है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लंगर वगैरह सब भाई लंगर का इत्माम है बाद नमाज मगरिब माशाल्लाह। उसके बाद जो है सलातो सलाम होगा दुआ खैर होगी तमाम मुल्क के लिए और मुल्क हिंदुस्तान के लिए बेशक बेशक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो है अमन अमान रखे सब में मोहब्बत इत्तेफाक रखे बेशक बेशक मौला कायनात के सदका तुफ़ैल में जिसने विलादत की सदका तुफ़ैल बेशक आमीन आमीन आमीन। ठीक है भाई दुआ करना दुआ में याद रखना भाई। हाँ दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह का मंजर किसी आपको दिखाई और
सरकार गरीब नवाज तमाम चाहने वालों पर करम फरमाएँ, अपने जुबान में रखें। मौला कायनात के वसीले से, पंजतबाग के वसीले से सबकी बिगड़ी बने। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।